अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रो अप चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एडोब फोटोशॉप की मदद से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड किस तरह रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं एडोब फोटोशॉप। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में टू टाइप्स की इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास फर्स्ट टाइप की इमेज होगी उसमें हमारे पास जो इमेज होगी उसका बैकग्राउंड एक ही कलर का होगा और जो सेकंड होगी उसका बैकग्राउंड नेचुरल होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोई इमेज इधर इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं इधर डबल क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास इमेज है जिसका हमारे पास एक ही कलर का बैकग्राउंड है। तो इसको अगर हमने चेंज करना है तो इसके लिए हमने इधर से कोई कलर पहले चूज कर लेना है और इसके बाद हमने इधर से पेंट बकेट टूल चूज कर लेना है और इसके बाद इधर कलर पेस्ट कर देना है। इसी तरह हमने इधर कलर पेस्ट कर देना है और इसके बाद हमने इधर से हिस्ट्री ब्रश टूल चूज करना है। तो ये हमारे पास जो कलर इस तरह इमेज के ऊपर आ चुका है उसको हमने हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से ठीक करेंगे। तो फर्स्ट इसको कंट्रोल प्लस से जूम करते हैं और इसके बाद तो फ्रेंड, जिस जिस जगह से इस तरह हमारी इमेज के ऊपर कलर आ चुका है तो उधर उधर हमने इस तरह ड्रा करते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट इमेज का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अगर हम इधर और कोई कलर लेकर आना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने इधर से कोई कलर चूज कर लेना है और इसके बाद ओके कर देना है और इसके बाद पेंट बकेट टूल को चूज करना है और इधर पेस्ट कर देना है और इसी तरह इधर हम पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपनी दूसरी इमेज को ओपन करते हैं। तो उसके लिए इधर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं ये वाली इमेज ओपन करता हूँ। और फ्रेंड्स, इस इमेज को अगर हम पहली इमेज की तरह चेंज करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास इस तरह नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने इधर से क्विक सिलेक्शन टूल चूज कर लेना है और इसके बाद इधर हमने प्लस पर क्लिक करना है और इसके बाद इस तरह एरिया सिलेक्ट करते जाना है जो हमारे बैकग्राउंड का है। हमने फिर ये माइनस वाला टूल चूज करना है। इसी तरह हमने इधर से ये वाला एरिया डीसिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने डिलीट प्रेस कर देना है और इसके बाद हमने इधर से चूज कर लेना है बैकग्राउंड कलर और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास तकरीबन बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो इधर से मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करता हूँ और इसके बाद कंट्रोल प्लस से जूम करता हूँ और इधर से रिमूव करता हूँ। तो इसके लिए मैं इधर से ब्रश टूल चूज करता हूँ और आर्ट से इधर से कलर सेलेक्ट करता हूँ, साइज डिक्रीज करते हैं और इसके बाद इधर से ये वाला रिमूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इधर हिस्ट्री ब्रश टूल को चूज करना है और इसी तरह हमने इधर से जो हमारे पास ज्यादा रिमूव हो चुका है उसको हमने इधर से ठीक कर लेना है। नहीं, इधर से भी इसको ठीक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास सब ठीक हो चुका है। अब हम जो भी इस पर बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं वो हम आसानी से दे सकते हैं और इधर ओके करेंगे फिर और इधर से कलर पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इधर हमारे पास ये व्हाइट व्हाइट आ रहा है। तो हम इधर मल्टीपल कलर पेस्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो व्हाइट आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। तो इसी तरह हमने इधर अगर कोई कलर करना है, फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक इधर कलर करता हूँ और इसको भी हम मल्टी कलर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास इस तरह बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल गुरु सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।